नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मेरा नाम गौरव और आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ बड़े ही मज़ेदार टॉपिक में जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, हिंदी में जिसको हम विद्युत बोलते हैं। आज अपन सारी चीज़ देखने वाले हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं बड़े ही मज़ेदार तरीके से। पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह सारी चीज़ें कवर करेंगे। उससे पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि सबसे पहले अपन अपने जो वीडियो है इसमें अपन पढ़ने क्या क्या वाले हैं। अब क्या रहता है कि आप जब भी कोई चीज़ पढ़ते हो तो पहले आपका माइंड एक तैयार होना चाहिए कि सर आप पढ़ाने क्या वाले हो और आगे क्या पढ़ेंगे। तो पहले अपन देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, ये वाला पॉइंट कवर करेंगे। कौन सा? इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है ये कवर करेंगे। सेकंड नंबर की बात कर रहा हूँ, कंडक्टर्स क्या होता है, कंडक्टर्स मतलब चालक की बात कर रहा हूँ। चालक क्या होता है अपन इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इंसुलेटर क्या होते हैं, रोधक क्या होते हैं ये पढ़ेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे जिसको हिंदी में विभवांतर बोलते हैं। प्रत्यक्ष धारा, परिवर्तित धारा, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, ये सारी चीज़ें बड़े ही बेसिक तरीके से समझाऊंगा। ओम्स लॉ, लास्ट में अपन प्रतिरोधक की बात करेंगे जिसको अपन बोलते हैं रेजिस्टेंस। समझ में आया अपन क्या क्या चीज़ कवर करने वाले हैं? इतना क्लियर है तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको आगे बढ़ता हूँ। अब स्टार्टिंग करता हूँ मैं आपको टॉपिक से। अब आप मुझे बताओ, सभी ने इलेक्ट्रिसिटी सुना है, घर में अपने जो बल्ब जल रहा है, बल्ब जल गया, इलेक्ट्रिसिटी आई तो बल्ब ग्लो कर गया। तो ये बल्ब जलता कैसे है, इसके पीछे क्या साइंस है, इसको देखेंगे अपन। क्या साइंस है? अब मुझे बताओ, सभी को ये पता होगा, एक आपने सुना होगा, क्या सुना होगा? वाटर करंट। एक आप सभी ने सुना होगा, एक होता है आपका वाटर करंट। वाटर करंट मतलब जल की धारा। एक आपने वाटर करंट सुना होगा, एक आपने सुना होगा एयर करंट, एक आपने सुना होगा एयर करंट मतलब वायु की धारा। एक वाटर करंट और जल की धारा सुना है। अब यहाँ से सभी को पता है, मैं बोल रहा हूँ वाटर करंट की बात कर रहा हूँ। वाटर करंट में अगर ये लाता, वाटर करंट में आप सभी को ये पता है कि वाटर करंट में हमेशा पानी बहता है, पानी, ये सभी को पता होगा। ऐसे ही एयर करंट में आप सभी को पता है क्या बहती है, एयर बहती है, एयर। उसी प्रकार से जैसे कि विद्युत धारा की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहा हूँ, उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा की बात कर रहा हूँ। विद्युत धारा में क्या बहेगी? इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी बहेगी। इलेक्ट्रिसिटी बहेगी मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स बहेंगे। समझ में आया क्या क्या होता है ये? ठीक है। उससे पहले आपको एक आध चीज और क्लियर कर देता हूँ, उससे बहुत अच्छी चीज आगे और क्लियर करता हूँ आपको कि अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट, ये क्या होता है, आपका इंसुलेटर, कंडक्टर क्या होता है, ये चीज़ें कवर करने वाला हूँ। ठीक है। अब आप ये देखिए, मैंने बोला ये दो टाइप की चीज़ों की बात कर रहा हूँ। एक आपका होता कंडक्टर, एक आपका क्या होता कंडक्टर, एक होता इंसुलेटर। अब हिंदी मीडियम वाले बोलेंगे सर कंडक्टर इंसुलेटर को हिंदी में क्या बोलेंगे? बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको एक काम करता हूँ, लिखा हुआ दिखा देता हूँ। ऐसे ही अब सभी चार्ट बना लेना, जो चार्ट की बात कर रहा हूँ सभी को चार्ट बना लेना। चार्ट बना के देखना है कि यहाँ पे लिखा क्या है। कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ? कंडक्टर। कंडक्टर वो होते हैं, बच्चा सुनिएगा, कंडक्टर वो होते हैं जो कि चालक। चालक क्या होते हैं? चालक वो होते हैं जो कि अपने में से करंट को पास करने दे, अपने में से करंट को पास करने दे। चालक क्या होता है? एक वायर हुआ, इसके अंदर से करंट पास कर जाएगा, चालक कहलाता। मैंने समझो एग्जांपल लिया, मेटल, धातु की बात करी। धातु क्या करेगी? करंट जो रहेगा, करंट कहेगा इसको पास करने देगी। चालक क्या होता है? ऐसी वस्तु, ऐसी चीज जो करंट को अपने से पास करने जाने दे, उसको अपन बोलते हैं कंडक्टर। वहीं पे एक इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर को क्या बोलते हैं? रोधक बोलते हैं। रोधक का काम कहता है ऐसी चीज, ऐसी वस्तु जो कि करंट को रोके, पास ना करने दे। आपने सभी ने सुना होगा, लकड़ी की बात कर रहा हूँ, लकड़ी की। उसी के साथ में मतलब उसको वुड बोल दिया, वुड के साथ में रबड़ की बात कर रहा हूँ। रबड़, रबड़ में देखो करंट फ्लो नहीं करेगा। उसी प्रकार से मैंने क्या बोला? प्लास्टिक, प्लास्टिक में करंट फ्लो नहीं करेगा। ये होते हैं आपके कंडक्टर और इंसुलेटर का डिफरेंस, मतलब चालक और रोधक की डेफिनेशन देखी। अपन और आगे बढ़ते हैं, चीज़ें बहुत प्यार समझाने वाला हूँ, सारी चीज़ कवर करके जाऊँगा मैं यहाँ से। इलेक्ट्रिक करंट की बात करी, इलेक्ट्रिक करंट को बड़े बड़े ध्यान से समझिएगा। इलेक्ट्रिक करंट मैंने क्या बोला अब समझने की कोशिश करिएगा। ये मैंने आप सभी को बता दिया, इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट में क्या बहेगी? इलेक्ट्रिसिटी बहेगी, ये सभी को पता है, इलेक्ट्रिसिटी बहेगी। तो मैंने बोल दिया इस चैप्टर के अंदर आपको सबसे पहले याद रखना कि जब भी मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, आप सबको इतना याद रखना कि मुझे फॉर्मूला पढ़ना है। कोई भी टॉपिक आया फॉर्मूला, कोई भी टॉपिक आया फॉर्मूला, डेफिनेशन यू बन जाएगी। ठीक है, बोर्ड्स क्लास हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। मैंने बोला इलेक्ट्रिक करंट का एक फॉर्मूला आपको याद रखना, क्या होता है? I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। अब आप यहाँ पे देखो मैंने स्मॉल टी लिखा है, जैसा लिखूंगा बस वैसा ही लिखना है। इसका फॉर्मूला क्या हुआ? I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। यहाँ पे I को मैं क्या बोलता हूँ? इलेक्ट्रिक करंट बोलता हूँ, इलेक्ट्रिक करंट बोलता हूँ, मतलब इसको मैं क्या बोलता हूँ? विद्युत धारा की बात कर रहा हूँ। I को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। Q क्या होता है? आपका चार्ज होता है। Q क्या होता है? चार्ज होता है। चार्ज को मैं क्या बोलता हूँ? आवेश की बात कर रहा हूँ। Q अपना क्या होता है? आवेश होता है।
और टी मतलब टी अपना क्या होता है, टाइम, टाइम मतलब समय की बात कर रहे हैं। अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट की बात करूं, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या हुआ, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई को क्या बोल दिया, इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रिक विद्युत धारा की बात कर रहा है, क्यू को मैंने चार्ज बोल दिया, चार्ज को आवेश बोलते हैं, टी को समय बोल दिया। सर अब ये हुआ क्या, ये थोड़ा अच्छे से मुझे समझा दीजिए तो हमें मजे आ जाएंगे। ठीक है, ये मैंने कोई भी लिया, आपका कंडक्टर लिया, कंडक्टर मतलब जिस जो अपन ने देखा था ना, जिसके अंदर करंट पास कर पाए अपन ने वो लिया, उसको अपन कंडक्टर बोलते हैं। कंडक्टर की बात करी, लास्ट में इसके क्या लगी, बैटरी लगी। बैटरी नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, विभवांतर होता है, बाद में समझाऊंगा, अभी इतना बस इतना ही समझने की कोशिश करिएगा। एक कंडक्टर है, कंडक्टर है, कंडक्टर में आपको पता है ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, यहाँ से पॉजिटिव होल्स आते हैं और यहाँ से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, इलेक्ट्रॉन्स जब ये आपस में मिल जाते हैं तब ये लाइट ग्लो करना चालू कर जाती है, आपस में मिल जाते हैं तो लाइट ग्लो करना चल जाती है। यही बोल रहा हूँ, करंट क्या होता है, क्यू मतलब चार्ज होता है, इनको मैं चार्ज बोलता हूँ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को मैं चार्ज बोलता हूँ। जब चार्ज समय के अंतराल में, समय के अंतराल में, समय के टाइम के इंटरवल में कोई भी चार्ज एक जगह से उठ के दूसरी जगह जब पहुंच जाता है उसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। समझ में आया, तभी मैंने क्या बोला, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी बोला, इतना समझ में आया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है एसआई यूनिट, जो बहुत अच्छे से याद करना। मैंने बोला कि क्या बोला, मैंने बोला एसआई यूनिट की बात कर रहा हूँ, एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट की जब भी बात करूंगा, यहाँ पे क्या लिखा था आपका, आई लिखा था इज इक्वल टू क्यू बाई टी लिखा हुआ था। बच्चा सही बताओ, आई इक्वल टू क्यू बाई टी लिखा हुआ था। आई की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर की बात कर रहे हैं। एम्पियर क्या होती है बच्चा, एम्पियर होती, क्वेश्चन में पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आता है। क्यू मतलब चार्ज, चार्ज मतलब आवेश, आवेश को किस में लिखते हैं, कूलाम में लिखते हैं बच्चा, कूलाम में मैंने लिख दिया कूलाम। और टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड में मेजर करते हैं, मैंने सेकंड लिख दिया। समझ में आया, जब मैंने बोल दिया आई इक्वल टू क्यू बाई टी था, आई को क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं, क्यू को चार्ज बोलते हैं, आवेश, आवेश के यूनिट कूलाम हो गया, ये सेकंड हो गया। अब यहाँ से बड़ी मजेदार चीज समझिएगा, बड़ी मजेदार चीज समझिएगा, इसको थोड़ा सा रब करके और अच्छे से समझाता हूँ मैं, बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूँ, अब ध्यान से सुनिएगा। अब मैंने बोला, मैंने क्या लिखा, एम्पियर लिखा, एम्पियर को मैं ए से डिनोट कर दूं, कूलाम को, चार्ज को, कूलाम को सी से डिनोट कर दूं, अपॉन टाइम को मैं एस लिख दूं, सेकंड, टाइम को सेकंड लिख दिया। अब आप किसी ने पूछा मुझे बताओ 1 एम्पियर क्या होता है, 1 एम्पियर क्या होता है, क्या आप बता दोगे 1 एम्पियर क्या होता है? 1 एम्पियर वो होता है, बोलोगे सर जी हम सब बता देंगे। 1 एम्पियर क्या होता है? 1 एम्पियर क्या होता है, जितना भी एक कूलम ऑफ चार्ज एक सेकंड में जो ट्रेवल कर पाए, एक कूलम ऑफ चार्ज एक सेकंड में जो ट्रेवल कर पाए उसको 1 एम्पियर ऑफ करंट बोलते हैं। समझ में आया? बोल दो कि यहां से समझ में आ गया, लाइक कर दो। ठीक है, 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड की बात करें। समझ में आया कि एस था ये सेकंड, समझ में आ गया इतना? आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी मैं ये चीज पढ़ाऊंगा आपसे मैंने बोला कि सिर्फ 2 चीजों पे ध्यान देना। किसकी चीजों पे ध्यान देना? सिर्फ 2 चीजों पे ध्यान देना। पहला आपको पढ़ना है सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, और सेकेंडली उसकी एसआई यूनिट देखना है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बता रहा हूं मैं, या फिर ऑब्जेक्टिव जो भी वर्ड्स क्लास में आते हैं। और लास्ट बात करें उसको मेजर कौन से इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, कौन सी चीज से उसको मापते हैं, ये 3 चीज पढ़नी है। ठीक है ना? अब मुझे बताओ मैंने क्या पढ़ा, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, ये आपको इसका फॉर्मूला हो गया। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी हो गया बच्चा, है ना? आई को मैंने क्या बोल दिया, एम्पियर होता है, और आवेश को अपन ने बोल दिया, आवेश को अपना कूलाम में होता है, आवेश मतलब चार्ज को कूलाम में बोल दिया, टाइम को सेकंड में बोल दिया। तो बताओ करंट की ऐसा यूनिट क्या होगी? करंट की ऐसा यूनिट होगी बच्चा एम्पियर। क्या होगी? एम्पियर। क्या होगी? एम्पियर होगी, ऐसा यूनिट एम्पियर। इसको मेजर करने वाला, अब मुझे बताओ 10 किलो चाउमीन लेके आया आपने, चाउमीन को नापा, अब कैसे नापा? 10 किलो। शक्कर लेके आया 1 किलो, तेल लेके आया 1 लीटर। ऐसे ही करंट को मेजर करने वाली चीज क्या होती है? अमीटर होती है। क्या होती है? अमीटर। 100% इस पर टिक कर लो, ये पेपर में क्वेश्चन आने वाला है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो चाहे कुछ हो। करंट को विद्युत धारा को मापने वाला इंस्ट्रूमेंट, मापने वाली चीज क्या होती है? अमीटर होती है। अच्छे से लिख लिएगा, अमीटर होती, अमीटर। इतना क्लियर है सभी को? अमीटर। आगे बढ़ते हैं अपन, बड़े ही मजेदार तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आया? सेकंड चीज की बात करो। अब मुझे बताओ, बहुत से बच्चों को डाउट होगा, अभी तक सब डाउट ही डाउट, लेकिन आज अपन डाउट सारी चीज क्लियर कर देंगे। मुझे बताओ, एक प्रत्यक्ष धारा होती है और परिवर्तित धारा होती है। परिवर्तित धारा होती है और प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट अल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहा हूँ। मैंने क्या बात करी? डायरेक्ट करंट की प्रत्यक्ष धारा की बात कर रहा हूँ, जिसको मैं क्या लिखता हूँ? डीसी लिखता हूँ। और मैंने क्या बोला? अप्रत्यक्ष धारा की बात कर रहा हूँ, अल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहा हूँ। अल्टरनेटिंग करंट मतलब परिवर्तित धारा की बात कर रहा हूँ, परिवर्तित धारा की बात कर रहा हूं। डायरेक्ट करंट की बात कर रहा हूं। डायरेक्ट करंट कौन सा करंट होता है? जो सीधा की सीधा ट्रेवल हो, मतलब हर एक टाइम में। देखो ये टाइम एक्सेस है और यहां पे भी ये टाइम एक्सेस है, देखो टाइम एक्सेस। मैंने बोला
यहाँ पे टाइम मेरा 1 सेकेंड है, यहाँ पे 2 सेकेंड है, यहाँ पे 3 सेकेंड है, यहाँ पे 4 सेकेंड है, यहाँ 5 सेकेंड है, यहाँ 6 सेकेंड है। सेम में यहाँ पे लिख लूँ, यहाँ पे 1 सेकेंड है, यहाँ पे 2 सेकेंड, यहाँ पे 1 सेकेंड है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। ऐसे ही बात कर रहा हूँ। अब समझिएगा प्रत्यक्ष धारा क्या होती है, डायरेक्ट करंट क्या होता है। डायरेक्ट करंट का मतलब जब भी आपका वोल्टेज लेवल हर एक समय में सेम रहे। मैंने बोला समय के अंतराल देखो, समय के अंतराल देखो, 1 2 3 4 5 6 की बात कर रहे हैं, ये समय के अंतराल थे। हर एक समय के अंतराल में वोल्टेज की वैल्यू सब सेम है। सपोज ये बात कर रहा हूँ ये 5 है और ये बात कर रहा हूँ 10 है, 10 वोल्ट है। 10 वोल्ट मतलब देखो हर एक सेकंड पे 10 वोल्ट ही मिल रही है। 6 सेकंड पे देखा तो भी 10 वोल्ट मिल रहा है, 20 सेकंड पे देखूंगा तब भी 10 वोल्ट मिलेगा। जब वोल्टेज बराबर मिले हर एक सेकंड पे उसको अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। जो सीधा चले, जो सीधा चले। घर में आता हूँ अल्टरनेटिंग करंट आता है, वो भी बताता हूँ कैसे आता है, ठीक है ना। अब मैं बात करूँ अल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहा हूँ, परिवर्ती धारा की बात कर रहा हूँ। इसमें देखो 1 सेकंड पे ये सपोज ये वोल्टेज की वैल्यू 5 है, ये वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पे 0 है। पहले सेकंड पे 5 मिल रही है, दूसरे सेकंड पे 0 हो गई, तीसरे सेकंड में फिर -5 हो गई है, चौथे पे 0 हो गई, फिर 5। मतलब आप यहाँ पे देखो वोल्टेज, जो वोल्टेज की बात कर रहा हूँ, वोल्टेज की इसकी वैल्यू वेरी कर रही है, डिफरेंट हो रही है, उसको अपन बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर, डबल सर्विस रिवाइज करिए। एक होता है डायरेक्ट करंट, एक होता है अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट मतलब जिसमें धारा सेम रहे वोल्टेज की। अल्टरनेटिंग करंट मतलब जिसमें अपना वोल्टेज चेंज होता रहा है। समझ में आया इतना? अब आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आया, बेसिक चीजें बता रहा था जो कि सबको पता होना चाहिए। क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन यहाँ से आता है, इलेक्ट्रिक करंट से आता है, ओम्स लॉ से आता है, प्रतिरोधक से आता है। समझिएगा ना। अब मैं बात कर रहा हूँ किसका, पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस, सपोज ये मेरा एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर बना देते हैं अपन, एक कंडक्टर। ये मेरा कोई भी एक चालक है, चालक कंडक्टर की बात कर रहा हूँ। कंडक्टर किससे अटैच है, नीचे अपने बैटरी से अटैच है, बैटरी बना दिए, कंडक्टर हो गया। समझ में आया? कंडक्टर यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, यहाँ से प्लस 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 जाता है, सभी को पता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन 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 जाते हैं, सभी को पता चल गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, इसके आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन चला गया। अब मुझे बताओ, मैंने बोला था सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है बच्चा, फॉर्मूला पढ़ना है, सूत्र देखना है, सूत्र के बाद क्या देखना है, ऐसा यूनिट देखना है, उसके बाद क्या देखना है, मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट क्या है, ऐसी कौन सी चीज जिससे अपन उसको मेजर करते हैं। ये 3 चीजें देखनी हर चीज में, हर एक क्वेश्चन में। सूत्र क्या हो जाएगा इसका, सूत्र याद रखिए, फॉर्मूला V = W/Q होता है। V = W/Q की बात कर रहा हूँ, V = W/Q। अब मुझे बताइए V क्या होता है और W क्या होता है, Q क्या होता है। सर मुझे ये समझा दीजिए। मैंने क्या लिखा, V = W/Q लिखा है। आप ये समझिए, V को मैं क्या बोलता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलता हूँ मैं, विभवांतर बोलता हूँ। V को क्या बोलता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को मैं क्या बोलता हूँ, विभवांतर बोलता हूँ। W क्या होगा, अपना वर्क, जितना अपने कार्य किया, वर्क डन मतलब किया गया कार्य। W क्या होगा, वर्क डन मतलब किया गया कार्य। और Q अभी मैंने सभी को बता दिया, Q क्या होता है, चार्ज होता है, चार्ज, जिसको मैं आवेश बोलता हूँ, आवेश। समझ में आ गया? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हुआ, V = W/Q। अगेन रिपीटिंग, V = W/Q। मेरे साथ साथ बोलते जाया करो। V की वैल्यू क्या हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जिसको मैं विभवांतर बोलता हूँ। W क्या होता है, वर्क डन मतलब का किया गया कार्य। और Q की बात करूंगा, Q होता है चार्ज, मतलब कूलाम की बात कर रहा हूँ। इतना क्लियर है? अब समझिए ये आया कैसे, अब समझिए ये आया कैसे। मुझे बताइए, चार्ज है कि प्लस और ये माइनस को मिला के चार्ज बोल देता हूँ। किसी को नहीं पता तो बता देता हूँ। एक एटम होता है, एटम के बाहर एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव होल होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव को मिला के मैं क्या बोलता हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव को मिला के मैं चार्ज बोलता हूँ। इसलिए मैं चार्ज को कूलाम लिखता हूँ। समझ में आया? अब मैंने बोला यहां से लेके यहां से कुछ चार्ज उठा के, मैं बोल रहा हूँ यहां से कुछ चार्ज उठा के, कुछ चार्ज उठा के, कुछ चार्ज उठा के मैं कहाँ पहुंचा रहा हूँ, यहां तक पहुंचा रहा हूँ। यहां तक प्लस 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 की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन 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 तक की बात कर रहा हूँ। यहां से इस जगह से उठा के, इस जगह से उठा के चार्ज में ऊपर तक पहुंचा रहा हूँ, ऊपर तक पहुंचा रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ कार्य लग रहा होगा, कुछ काम कर रहा होगा। तो वही काम करने वाली चीज क्या बोलती है, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर बोलते हैं। इसका पहला पॉइंट ये है, पहला नंबर का। दूसरा पॉइंट ये है, दोनों पॉइंट से आखिरी में जो चीज लगी हुई होती है उसको मैं विभवांतर बोलता हूँ, उसको मैं वोल्टेज बोलता हूँ, उसको मैं बैटरी बोलता हूँ। समझ में आया क्या बोला मैंने? जो आखिरी में लग रहा था उसी को मैं पोटेंशियल डिफरेंस बोलूंगा, उसी को मैं वोल्टेज बोलूंगा, उसी को मैं बैटरी बोलूंगा। लेकिन इंग्लिश के अच्छे से टर्म में क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। जो कि अपन ने गाड़ियों में देखा, 9 वोल्ट की बैटरी है, 50 वोल्ट की बैटरी, 250 वोल्ट की बैटरी है, वो बैटरी है, उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोला करो। समझ में आया मैंने क्या बोला? अब ये देखिए, सेम डेफिनेशन लिखी है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट की बात कर ली, एक सर्किट है, 2 पॉइंट की बात करें, यही विभवांतर होता है। समझ में आया? अब मुझे बात करिए इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है। ऐसा यूनिट देखिएगा, ये क्या लिखा है, V = क्या लिखा है, W/Q लिखा है। V को क्या बोलते हैं, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। इसको आप किससे मेजर करते हो, वोल्ट।
ये 10 किलो होता है, 10 किलो को 10 लिख रहा, वही आपका वोल्ट होता है। डब्ल्यू क्या होता है आपका, डब्ल्यू वर्क, कार किया गया है, कार को आप किसमें मेजर करते हो, जूल में मेजर करते हो, सभी लिख लो जूल, जूल में मेजर करते हो। क्यू चार्ज, चार्ज को क्या बोला, आवेश, आवेश को किस मेजर करते हो, कूलाम में मेजर करते हो। अब मुझे बताओ सेम चीज कभी किसी कोई आपसे पूछ ले कि मुझे बताओ कि 1 वोल्ट क्या होता है, 1 वोल्ट समझा दोगे कि 1 जूल का कार, 1 जूल का कार 1 इलेक्ट्रॉन 1 कूलम ऑफ चार्ज को ट्रेवल करे उसको अपन क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट बोलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द रेशियो बिटवीन 1 जूल ऑफ वर्क एंड 1 कूलम ऑफ चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल, अपना 1 वोल्ट हो गया। समझ में आया। अब देखिए इसके जो ऐसा यूनिट की बात करी, इसकी ऐसा यूनिट की बात करी, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट की बात कर रहे हैं, वोल्ट लिख लीजिए वोल्ट। अब इसको मेजर किससे करते हैं, किस चीज से मेजर करते हैं, इसको मेजर करते हैं बच्चा वोल्ट मीटर। किससे मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से। समझ में आया, इसको मेजर किससे करते हैं, वोल्ट मीटर से करते हैं। अपन ने 2 फॉर्मूले देखे, 2 फॉर्मूले के दोनों क्लियर करके बता देता हूँ। 2 फॉर्मूले देखे, यहाँ पे देख लीजिए क्या बात कर रहा हूँ मैं। 2 फॉर्मूले की बात करी, एक अपन देखा I इज इक्वल टू क्यू बाय टी की बात करी, सेकंड देखा V इक्वल टू W बाय क्यू की बात करी। आई क्या होता है, जल्दी बोलो, इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक विद्युत धारा होता है। क्यू क्या होता है, चार्ज होता है, चार्ज को मैं आवेश बोलता हूँ, टी को मैं समय बोलता हूँ, वी को मैं पोटेंशियल डिफरेंस बोलता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस को मैं क्या बोलता हूँ, विभवांतर बोलता हूँ, डब्ल्यू को मैं किया गया कार्य बोलता हूँ, वर्क डन बोलता हूँ, और क्यू मतलब चार्ज, चार्ज को मैं आवेश बोलता हूँ। अब मुझे बताइए आई की यूनिट क्या हो जाएगी, आई की यूनिट एम्पियर हो जाएगी, वी की यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट हो जाएगी। अब डेफिनेशन क्या लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रेशो बोलते हैं, रेशो। अब डेफिनेशन लिखिएगा, द रेशो ऑफ चार्ज एंड टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। डेफिनेशन बन गई। इसको देखो, द रेशो ऑफ वर्क डन एंड चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया, ऐसे ही नेम लिख लीजिएगा, अनुपात, समानुपात, ऐसा करके 2-4 चीजें लिखा जाएगी। मैं आखिरी में सब डेफिनेशन दे दूंगा पेज में, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं अपन, बहुत ही सही चीज देखने वाले हैं अब। ओम्स लॉ क्या होता है, मैंने बोला ओम्स लॉ क्या होता है, इसके ऊपर अगर मैंने लिख लिया, आप अगर 100 स्टार बना सको तो यहाँ पे 100 स्टार बना देना। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड क्लास के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। आप जितने क्वेश्चन, जितने स्टार बना सको स्टार बना लो, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला, जब भी अपन कोई चीज पढ़ेंगे, कोई भी अगर मैंने चीज बताई तो चीज के लिए अपन क्या पढ़ोगे, सबसे पहले एक फॉर्मूला देखोगे बच्चा, एक फॉर्मूला होता है, सूत्र की बात करी, सूत्र के बाद मैंने क्या बोला, इसकी एसआई यूनिट की बात करी, एसआई यूनिट ये बात करी। तो लास्ट में अपन ने क्या देखा था, मेजर किससे करते हैं, ये 3 चीज देखी थी। बस ये 3 चीजों में अपने कुछ पैरामीटर यहाँ पे डिपेंड करेंगे, आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। मैंने सबसे पहले बात करें, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला समझिएगा, V इज प्रोपोर्शनल टू I, V समानुपाती है करंट के। इतना समझ में आया। अब मुझे पता है ये जो जब कांस्टेंट साइन हटाता हूँ, कांस्टेंट साइन हटाता हूँ तो क्या लगता है, एक आपका मतलब ये प्रोपोर्शनल साइन हटाता हूँ, ये समानुपाती का साइन जब हटाऊंगा तो क्या लगेगा, आपका एक कांस्टेंट लगेगा। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट इनटू क्या हो जाएगा बच्चा, आई हो जाएगा। इस कांस्टेंट को ही मैंने क्या बोल दिया, इस कांस्टेंट को ही मैंने क्या बोल दिया, रेजिस्टेंस बोल दिया, प्रतिरोध बोल दिया। बताऊंगा क्या होता है। तो फॉर्मूला आपका समझ आया, V इज इक्वल टू आर आई हो गया। इतना समझ में आया, मैंने क्या बोला, V इज इक्वल टू आर आई हो गया। ये R को यहाँ पे बड़े ही अच्छे से हाईलाइट कर दो, R V इक्वल टू आर आई की बात करो। अब समझने की कोशिश करिएगा, मैंने क्या बोला, फॉर्मूला क्या हो, V इज प्रोपोर्शनल टू I हो गया। ओम का नियम यह कहता है कि जो आपका विभवांतर है समानुपाती होगा और अपनी ये विद्युत धारा के, विभवांतर होगा समानुपाती होगा विद्युत धारा के, इंग्लिश में पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आया। और जो कांस्टेंट साइन को हटाया, वो प्रोपोर्शनल साइन को हटाया, कांस्टेंट लग जाएगा, समानुपाती साइन को हटाया, कांस्टेंट लग जाएगा। उस कांस्टेंट को मैंने क्या बोल दी, आर। और ये तो आर, ये इसको लिख दो ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र की बात कर रहा हूँ, मतलब सारे ही क्वेश्चन इलेक्ट्रिक करंट के इसी से बनते हैं। इसके अलावा कुछ चीज की जरूरत नहीं है इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ने की। रेजिस्टेंस आपका कमांड अच्छी हो गई, आपके कहीं के कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चन तो सब क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे कमांड अच्छी बन गई तो सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। समझ में आया। अब रेजिस्टेंस समझाने वाला हूं आपको। अब मेरी बात सुनिएगा, V इज प्रोपोर्शनल टू आई बताया, V कांस्टेंट टू आई लगा, R को रेजिस्टेंस बोल दिया, रेजिस्टेंस को मैंने क्या बोल दिया, प्रतिरोध बोल दिया। इसको आप क्या बोलते हो, रेजिस्टेंस बोलते हो, रेजिस्टेंस को ये आप क्या बोलते हो, प्रतिरोध बोलते हो, प्रतिरोध। अब ये प्रतिरोध क्या होता है ये भी समझाने वाला हूँ, वेट करिएगा। प्रतिरोध क्या होता है ये भी समझाऊंगा। इतना क्लियर है, आप सब मुझे बता दो सर ओम का नियम हमें समझ में आ गया, विभवांतर समानुपाती होता है अपने विद्युत धारा के, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट के। इतना समझ में आ गया। अब आगे क्या कहानी है अब ये समझाने वाला हूँ। इतना सभी को क्लियर होगा, बोल दो हाँ गुरुजी बहुत क्लियर है। अब ये क्या दे दिया,
गुरुजी अब ये एक बार समझा दो हमें, क्योंकि ऐसी चीज़ें ग्राफ कभी कभी समझ में नहीं आते हैं। ग्राफ में सबसे मेन चीज़ क्या होती, एक होती एक्स एक्सिस और एक होती वाई एक्सिस। खड़ी वाली डंडी को अपन वाई एक्सिस बोलते हैं, नीचे लेटी हुई को अपन एक्स एक्सिस बोलते हैं। इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, इसको वर्टिकल बोलते हैं। हमेशा देखो एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे क्या लिखा है और नीचे अपना एक्स एक्सिस पे क्या लिखा है, ये दो चीज़ देखनी है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या लिखा है, ये दो चीज़ देखनी है। यहाँ पे आप नंबरिंग करो, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, नंबरिंग कर दो, है ना। नंबरिंग से आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। 3 हुआ, ये 4 हुआ, ठीक है ना। अब आप देखिए ये एक लाइन एक लीनियर है, एक लाइन लीनियर है, एक सीधी रेखा है। सीधी रेखा मतलब देखो 1 पे करंट कितना 1 है, 2 पे करंट कितना 2 है, 3 पे करंट कितना 3 है, 4 पे करंट कितना 4 है। समझ में आया? इसलिए तो मैंने बोला बच्चा V इज प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनल का मतलब आप सभी को नहीं पता, तो एक बहुत अच्छी चीज बता देता हूं। तो आपकी दो चीज होती है, जैसे कि मैंने लिखा A इज प्रोपोर्शनल टू B होता है, पहला आपका ये होता है, और दूसरा आपका होता है A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/B। इसकी बात कर रहा हूं। अब यहाँ पे देखिएगा, जितना मैं A को बढ़ाऊंगा उतना मेरा B बढ़ेगा, जितना मैं A को घटाऊंगा उतना मेरा B घटेगा। प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब जितना मैं A को बढ़ाऊंगा उतना मेरा B कम होगा, जितना मैं A को घटाऊंगा उतना मेरा B ज्यादा होगा। इसका कंसेप्ट था। कंसेप्ट आप देखो V इज प्रोपोर्शनल टू I है। अगर सपोज दोनों की वैल्यू 1 बने, इसको अगर मैं 2 करूंगा तो ये भी 2 होगी, बराबर तरीके से बढ़ेगी। इसलिए मैंने बोला देखो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। समझ में आया? बोल दो हाँ गुरुजी समझ में आया। अब आगे बढ़ जाओ, ठीक है। आगे देखते हैं। बड़े ही अच्छे, बड़े ही मजे आ रहे हैं टॉपिक पढ़ने में। बिल्कुल आसान बना दूंगा सारी चीजें, बस इतना है कि आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा मुझे, समय। अब मैं बात कर रहा हूँ प्रतिरोध की बात कर रहा हूँ। डायग्राम बाद में देखना, बिल्कुल डायग्राम से मैं सारी चीज समझाऊंगा। डायग्राम को 2 मिनट रुकिएगा। अपन ने ये देखा ओम्स लॉ देखा। ओम्स लॉ क्या बोलता है, विभवांतर समानुपाती होता है अपने ये विद्युत धारा के। V इज प्रोपोर्शनल टू I मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। अपन देखा V इज इक्वल टू, अपन ने क्या लिख दिया, R इंटू I लिख दिया। लेकिन बुक में क्या लिखा होता है, V इक्वल टू IR लिखा होता है। IR क्यों होता है मैं बाद में बताऊंगा। इंजीनियर लोग होंगे उनको बहुत अच्छे से पता होगा। मैंने भी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से इंजीनियरिंग करी है तो मुझे बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी आता है, ठीक है। आगे की बात करें, V इक्वल टू IR हो गया। तो यहाँ से देखो क्या आप रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो, प्रतिरोध की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी जाएगी, I को इधर भेजा दूं, V अपॉन I ये कितना हो जाएगा अपना, ये R हो जाएगा। और यही तो अपना ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला था, यही अपने को सारी चीज याद करनी थी, ठीक है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला V बाय I कहाँ से निकला, ओम्स लॉ से निकला, सिर्फ वैल्यू शिफ्ट करी। अब तो रेजिस्टेंस की मैंने बात करी बच्चा, SI यूनिट की बात कर लूँ। SI यूनिट कितनी होती है सभी लिख लीजिएगा। रेजिस्टेंस की SI यूनिट सभी को पता होती है, किसकी, ओम होती है, ओम। इसको आप मेजर करते हो ऐसा सिंबल बना के। समझ में आया? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बड़ा लिख दिया। रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है, ओम होती है। प्रतिरोध की SI यूनिट क्या होती है, ओम होती है। प्रतिरोध क्या करता है, करंट को रोकता है। करंट को रोकता कैसे, अब मैं वो समझा देता हूँ आपको। करंट को कैसे रोकेगा वो समझा देता हूँ। ये सपोज ये अपना कोई रोड है, समझ में आया। रोड की गाड़ी, सपोज लड़के गाड़ी चला रहे हैं अपने 150 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। बहुत रहते हैं चलाने वाले, लड़कियों की भाई बात कर ले रहा हूँ, 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये गाड़ी चला रही है। बीच में मैंने लगा दिया ब्रेकर। अब मुझे बताओ ब्रेकर लगाने के बाद लड़कों की 110 की गाड़ी की स्पीड है, ये कहाँ पे जाएगी, 60 पे जाएगी, 60 किलोमीटर की रफ्तार पे जाएगी। लड़की की 40 से क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। लड़के बोले कि सर इतनी कमजोर नहीं हम। अच्छा, आप सेफ्टी के हिसाब से चलाते हो। वही बात कर रहा हूँ, लड़कों की गाड़ी 150 से कहाँ आ गई, 60 पे आ गई, और 40 से इनकी कहाँ गई 5 पे। किसके कारण आ गई, ये ब्रेकर लगा इसके कारण। तो ब्रेकर ने क्या कर दिया, इनको रुकावट का काम कर दिया। एग्जैक्टली मैंने क्या बोला, रुकावट। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, रुकावट का काम करता है। रुकावट को इंग्लिश में क्या बोलता हूँ, ऑब्स्ट्रक्शन का काम करता है। किसका काम करता है, ऑब्स्ट्रक्शन का। जैसे रोड के बीच में ब्रेकर रुकावट का काम करता, रुकावट से क्या हुआ, आपकी स्पीड स्लो हो गई। वैसे रेजिस्टेंस क्या करता, रुकावट का काम करता। अब इसको और अच्छे समझिएगा, दिखता वैसा रेजिस्टेंस अपना ऐसा है, रियलिटी में आप जब देखोगे रिमोट में लगा होगा। अब रुकावट कैसे होगा, सपोज आपके घर में 220 वोल्ट आ रहा है, 220 वोल्ट आ रहा है। करंट में अपन चेंज कर लेंगे, डोंट वरी। 220 वोल्ट आ रहा है, लेकिन घर का आपका जो पंखा है ये ओनली 5 वोल्ट में चल रहा है। और जो आपकी एसी है, एसी आप कितनी वोल्ट, 15 वोल्ट में चल रही है। समझ में आया, 5 एम्पियर में चलती है और 15 एम्पियर में चलती है। एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, 220 वोल्ट आया, 5 वोल्ट 15 वोल्ट है। इस करंट को बच्चा कम करना पड़ेगा ना। बोल दो हाँ गुरुजी कम करना पड़ेगा। इसको कम करने के लिए बीच में मैंने क्या लगा दिया बच्चा, ये आप सपोज इसका ये रास्ता था, इसका रास्ता ये था। इसको कम करने के लिए मैंने बीच में क्या लगा दिया, रेजिस्टेंस लगा दिया। रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या लगा दिया, रेजिस्टेंस लगा दिया। समझ में आया, रेजिस्टेंस ने क्या किया, रोक दिया। रेजिस्टेंस का मेन सिंबल होता है, आप उसको ऐसा करके बनाते हो,
ठीक है, नहीं तो बोलोगे सर कि आप रेजिस्टेंस का सिंबल आपने गोल गोल क्यों बना दिया। इसको अच्छे से बना देता हूँ। ऐसा पॉइंट स्टार्ट करिएगा, एक ऊपर साइकिल, एक नीचे साइकिल, फिर ऊपर तक यहाँ तक आई, एक साइकिल हो गई, फिर ये 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 गई, फिर ऐसा हो गया। ऐसा रेजिस्टेंस बनता है आपका। ठीक है, समझ में आएगा रेजिस्टेंस क्या होता है। बड़ा ही अच्छा लगा टॉपिक। रेजिस्टेंस के आगे फैक्टर क्या होता है, क्या क्या स्थिति है जो रेजिस्टेंस को प्रभाव डालती है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आपने खूब डायग्राम देखे होंगे, कैसे डायग्राम सब बता देता हूँ, इतना क्लियर है। आपने खूब डायग्राम देखे होंगे, ये समझिएगा, आपने ऐसा डायग्राम खूब देखे होंगे। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, आपने ऐसा देखा होगा डायग्राम, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगा है, नीचे आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, इसकी वैल्यू दे दी, इसकी वैल्यू दे दी, ये तो ईजी हो गया। अब कोई कोई बोलते सर हमारे पेपर में तो ऐसा था, यहाँ पे अपना ऐसा भी था सर यहाँ के बाद अपना ऐसा भी था सर, इसके नीचे भी अपना ऐसा लगा हुआ था हमारे पेपर में, और इन सब के नीचे भी एक मेरा रेजिस्टेंस लगा हुआ था, उसके नीचे सर मेरा पोटेंशियल डिफरेंस लगा था, विभवांतर लगा था, और इन सब की वैल्यू दी थी और उसने करंट निकालने को बोल दिया। ये बेटा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इतना आसा है, इतना आसा। आप कंसेप्ट समझ जाओगे ना, ये कुछ नहीं है, यूं सॉल्व होते हैं। आप अगली क्लास में देखिएगा, ऐसा सॉल्व करवाऊंगा न्यूमेरिकल, ऐसे चुटकी हम सॉल्व कर दोगे, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ने दूंगा। समझ में आया, ये सब चीजें सॉल्व करवाऊंगा। समझ में आया कैसे होगा। ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का। आगे बढ़ते हैं, अपन रिवीजन देख लेते हैं। अपन ने क्या किया, हर बार मैं क्लास में बोलता हूँ, जितना भी पढ़ा है, जो भी क्लास में पढ़ो, क्विक रिवीजन होना चाहिए माइंड के अंदर। एक पेज ही लिया, आधा पेज में सब चीज बना दी, बस क्विक रिवीजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्विक रिवीजन की बात कर लेना, बहुत जल्दी से अपन रिवीजन कंप्लीट करेंगे। जैसे कि मैंने सबसे पहले क्या बोला था, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था, इसको मैंने I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी बोला था। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। वहीं मैंने V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू पढ़ा है, और वहीं पे मैंने क्या पढ़ा है, V इज इक्वल टू IR पढ़ा है। बस ये 3 फॉर्मूले पढ़े, बस इतनी चीजें याद रखनी थी। अब यहाँ पे देखिएगा, V को क्या बोलता हूँ मैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलता हूँ। इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा की बात कर रहा हूँ, विद्युत धारा की बात कर रहा हूँ। वहीं पे मैं Q को क्या बोलता हूँ, चार्ज बोलता हूँ। चार्ज को मैं आवेश बोलता हूँ, T को टाइम समय बोलता हूँ, V को पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर बोलता हूँ, W को मैं वर्क किया गया कार्य बोलता हूँ, वर्क डन बोलता हूँ, Q को चार्ज मतलब आवेश की बात कर रहा हूँ, V को मैं पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभवांतर की बात कर रहा हूँ, I को मतलब विद्युत धारा की बात कर रहा हूँ, R मतलब रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने देखा करंट को मेजर करने वाले, करंट किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में करते हैं। चार्ज को कूलाम में मेजर करते हैं, टाइम को अपन सेकंड में मेजर करते हैं। ये एक फॉर्मूला बन गया। यहाँ से आप देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्ट को, विभवांतर को V में मेजर करते हैं, W को अपन जूल में मेजर करते हैं, Q को अपन चार्ज में कूलाम में मेजर करते हैं, इसका ये हो गया। V को अपन वोल्ट में मेजर करते हैं, I को अपन किस में, करंट एम्पियर में मेजर करते हैं। रेजिस्टेंस को अपन क्या लिखते हैं, ओम लिखते हैं, ओम लिखते हैं। समझ में आ गया ये क्या बनाया मैंने, ये हो गया। इसको मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट क्या होता है सर, इसका मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट अमीटर होता है। इसको मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट क्या होता है सर, वोल्टमीटर होता है। इतना आपने पढ़ा दिया था। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रिवीजन में, जो बच्चा आखिरी तक टेका होगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूँ, रिवीजन बात कर रहा हूँ। जैसे कि आपका कंडक्टर है, कंडक्टर के, अब मुझे बताओ अमीटर की बात करें, मैंने क्या लिखा, अमीटर लिखा, अमीटर लिखा। अमीटर में एक के बाद एक एम आ रहा है, बस यहीं से कंसेप्ट है, एक के बाद एक आ रहा था। अमीटर मतलब आपका कैसा लगता है, सीरीज में जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे बात कर रहा हूँ सीरीज में, और अच्छे से बता देता हूँ मैं, सीरीज में जुड़ा हुआ होता है। ये अमीटर की बात कर, अमीटर हमेशा आपका सीरीज में लगा हुआ होता है। कोई भी अपना सर्किट होता है उसमें सीरीज में लगा हुआ होता है। और वहीं पे मैं वोल्ट मीटर की बात कर रहा हूँ, वहीं पे ये अपना चालक है, कंडक्टर है। वहीं में वोल्ट मीटर की बात कर रहा हूँ, वी हो गया। वी हमेशा अपना पैरेलल में लगा हुआ होता है, कोई भी सीरीज के पैरेलल में। देख लीजिए क्वेश्चन आया है, प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, आपको क्वेश्चन आया। मैंने क्या बोला है आप समझ लीजिएगा कि अमीटर आपका सीरीज में लगा हुआ होता है, वोल्टेज अपना पोटेंशियल विभवांतर अपना कैसा लगा होता है, पैरेलल में लगा हुआ होता है। सिर्फ इतना ही पढ़ा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ आधे पेज में अपन ने कवर कर दी चीजें। बहुत बढ़िया। इतना अगर समझ में आ गया तो लाइक शेयर करो, और आगे की चीजें वीडियो कैसी क्या होने वाली है मैं आपको वो समझाने वाला हूँ। अब आपकी जो भी आगे की वीडियो होगी रेजिस्टेंस के ऊपर रहेगी, रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं उसके ऊपर रहेगी, और साथ में अपन देखेंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पावर कैसे होता है, घर में बिजली आ रही है, बिजली आ रही कितनी खपत हो रही है सर, ये कैसे निकालें। 1-2 दिन रुक जाइए, क्लास लेके आऊँगा, आप वहाँ पे देखिए, घर में बता देना मम्मी इतना पंखा चलाएंगे तो दिन भर पंखा चलेगा, 6 घंटे चलेगा तो इतनी बिजली की खपत होगी। ये सब आप आराम से निकाल पाओगे, चाहे बोर्ड्स क्लास हो चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सबके लिए काम की वीडियो ही है। अगर वीडियो मजेदार लगी हो तो लाइक और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और प्रिपरेशन में कभी कमी मत रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड प्रिपेयर वेरी वेल एंड बाय बाय।